हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे बाल कांड 68 दोहा से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोआभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापादान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवासराय च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखावन्तं सराय च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता कलेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृशाय च। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराकिरिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपा वासुदेव परं धर्मो वासुदेव परागति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्गये। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽसौ जयति जयति कृष्णो विष्णो कृष्णवंशप्रदीपा जयति जयति श्यामलः कोमलांगो
जयति जयत पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। अगले श्लोक में कृष्ण भगवान नारद जी को बोलते हैं कि मैं कहाँ बसता हूँ। नाहम वसमि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी को भगवान जी कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना मैं योगियों में के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। तो हम आज भगवान रामचंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे, बालकांड 68। तो उससे पहले हम अपने जगन्नाथ जी भगवान की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शना की जय, प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देवदनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि सुनो हिमवान, कोई कुछ नहीं मिटा सकता, जिसके जो भाग में लिखा है वो ललाट पर है, वो लिख गया है। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करय जव देव सहाई। जस बर मैं बरन्यव तुम पाहिम, मिलहूँ मही तस संशय नाही। नारद जी क्या कह रहे उपाय बता रहे हैं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पाहि में मैं अनुमाने। जो मैं विबाहु शंकर सन होई, दो सब गुण सम काह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। बताओ, हिंट दे रहे हैं नारद भगवान। जौ महि सेज शयन हरि करहिम, बुधि कछुति न कर दोष न धरहिम। भानु कृषानु सरब रस खाहिम, तीन कहाँ मंद काहत को नाहिम। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपनीत न कहाई। सुमरत नहीं समरथ कहूँ नाही दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मतलब बता रहे हैं कि कैसे दोष नहीं लगेगा। जो मयस ही सिसा करईम, नर जड़ विवेक अभिमान। परहिम कलप भरि नरक महू, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। एक कल्प भर के लिए, बताओ कितना लंबा होता है। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सर्वत्र स्वतंत्र, मतलब भगवान तो हर जगह हैं, सर्वत्र हैं और स्वतंत्र हैं, हम जीव नहीं हो सकते। सुर सर जल कृत बारुनि जाना, कब हो न संत करहि मत ही पाना। सुर सर मिलम सो पावन जैसिम, ईशयनी सही अंतरु तैसिम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को
जानकर संत लोग भी कभी उसका पान नहीं करते। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। वाह, कितनी सुंदर लाइन है। गंगा जी में मिल जाने पे क्या होता है, शराब में मिलाया गया वो भी पवित्र हो जाता है। इसी तरह ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है कि भगवान में से अगर भगवान से और जीव में यही भेद होता है कि जीव जीव होता है और जो ईश्वर है, उसमें हम मिक्स नहीं कर सकते। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आहहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही सामर्थ्य हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। महेश जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, नारद जी बता रहे हैं। जो मैं तप करय कुमारी तुम्हारी, भवैव मेट संकैम त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। बरदायक प्रणत रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधिम, लही न कोटि जोग सब जप साधिम। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दीन यशीष। हो ही यह कल्याण, अब संसव तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयौ, अगल चरित सुनहु जस भयौ। पतहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। मतलब मैना को समझ में नहीं आया माता जी को कि क्या नारद जी उन्हें पूछ रही हैं। जौम घर बर कुल होय अनुपा, करऊँ विवाहु सूत अनुरूपा। नात कन्या बर रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। उनकी मम्मी बोल रही हैं, माता पार्वती जी की मम्मी माता जी मैना, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। हर माँ को यही चिंता रहती है, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। मतलब कितना प्यार करती हैं। जो न मिलहि बरु गिरि जाहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारि पति करहु विवाहु, जेहिम न बहोरी होयउ हृदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। माता जी को चिंता है। बालकांड। असी कही परि चरण धर सीसा, बोल सहित स्नेह गिरीसा।
बरऊ पावक परगड़े शशि माहिम, नारद बचनु अन्न यथा नाहिम। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। चंद्रमा कितना शीतल होता है, कहना उसमें अग्नि भी प्रकट हो जाए हो सकता है, बट नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। दोहा 71। प्रिया सोच परिहरहु, सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वतहि निरमयो, जेहिम सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जब तुम्हें सुता परस्न नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु, कर सो तब जेहिम मिलहि महेशु, आन्य उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। उनके पिताजी समझा रहे हैं मैना माता जी को। नारद वचन सागर बसहेतु, सुंदर सब गुण निध वृष केतु, असि विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। वाह। सुनि पति वचन हर सही मन माहिम, गई तुरत उठ गिरजा पाहिम, उमहि बिलो की नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार में बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोलिम मृदवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल बाणी से बोली। वो तो सब कुछ जानने वाली है माता पार्वती जी, वो क्या बोल रही हैं अपनी माँ से। सुनहु मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर यस, उपदेश हूँ मोहि। माता पार्वती बोल रही हैं, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य यह मत भावा, तप सुख पर्वत प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहिम संघारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। ये बहुत अच्छी लाइन है। क्या कह रहे हैं? तप बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा को भगवान ने जन्म दिया कमल से, तो उनको तप ही बोला था, एक ही तप ही बोला, बिना तप के कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने तप किया, तब जाके विष्णु भगवान उनको मिले थे। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु
रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तो कहने का मतलब है बिना तप से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वही समझा रही है माता। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनयऊ गिरही हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। माता समझा रही है माता पार्वती को। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवन को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। तप तप करने को बोले थे। मातु पिता ही बहुविध समझाई, चली उमा तब हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव नवाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी माता पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहाँ समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। धर उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागिम तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि में मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विसर गई। 1000 बरस तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 बरस साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबद सो खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर भी थे गिरते थे, 3000 बरस तक उन्हीं को खाया। ओ भगवान, पुण्य परिहरे सुखान उक्वरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। अच्छा, अब सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिजा गिरिराज कुमारी। परिहरव दुसाह कलेश, सब अब मिलहिम तिरुपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तो अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव मिलेंगे। अस तप काहू न कीन्ही भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। ब्रह्मा जी बोले, आवयु पिता बोलावन जब हिम, हठ परिहरि घर जायहु तब हिम।
मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण भगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका सिर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरत जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तिम सती जाई तनु त्यागा, तब तिम शिव मनु भयउ विरागा। जपहिम सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहिम राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया। अब वह सदा से रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंचिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। विचरहिम महीधर हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों के आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विराह दुख दुखित सुजाना। वह कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वह भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। यही विधि गयउ कालु बहुबीति, नीति नय हो ये राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सहार सराहा, तुम बिनु असुव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुत्र भगवान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनहु शिव, जो ममो पर निज नेहु। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगेम देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहा शिव जद्यप उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेटि ना जाहिम। सिर धर आयुष करऊ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं।
मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि मैं विचार करव शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब उर राख्यूं जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये असिबासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब हिम सप्त ऋषि शिव पहिमाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अब मैं यहाँ पर रुकूंगा, अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय।